भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समाज की अपेक्षाओं का पीछा करने से बेहतर है कि हम अपने दिल की सुने और वही करें जो हमें सच्ची खुशी देता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है। निस्वार्थता से किया गया कर्म न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोग अक्सर शब्दों से भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके कर्म हमेशा सच्चाई बयां करते हैं। इसलिए किसी के कहने से अधिक उसके करने को देखें, क्योंकि असली चरित्र कार्यों में झलकता है। जो व्यक्ति अपने वचनों और कार्यों के बीच तालमेल बिठाता है, वही वास्तव में भरोसे के योग्य होता है। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना सकता है। यह एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। गुस्से में अक्सर हम वह कह या कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। अगर हम थोड़ी देर ठहर जाएं, तो हमारे शब्द और कार्य समझदारी और संयम से भरे होंगे। इसी तरह गलती के समय झुक जाना किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का प्रमाण है। माफी मांगने से न केवल हम अपने रिश्तों को सुधारते हैं, बल्कि अपने भीतर की अहंकार को भी समाप्त करते हैं, जो अक्सर दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं, तब इस भौतिक संसार के मोह और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हमें यह एहसास हो जाता है कि दुनिया की अस्थाई चीजों में उलझना निरर्थक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण या किसी अन्य उच्चतम सत्य को जान लिया है, वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा अपने शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है। भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संहिता है। इसे पढ़ने से हम अपने जीवन के उद्देश्य, कर्तव्यों और आत्मा के गहरे सत्य को समझते हैं। इसके सिद्धांतों का पालन करने से हमारे भीतर की बुराइयां और दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम एक शुद्ध, सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। भाग्य के बारे में कहा गया है कि जो भाग्य में है वह भाग कर भी हमारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए भाग्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। जीवन में अक्सर हम चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु यदि वह हमारे भाग्य में नहीं है तो वह हमारे पास नहीं टिकती। इसके विपरीत जो चीजें हमारे भाग्य में हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हमें मिलकर रहती हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम चिंता मुक्त होकर कर्म कर सकते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। हमारी इच्छाएं हमें कभी स्थिर नहीं रहने देती। हम एक चीज को पाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वह मिलती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही हम स्थिरता और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साध लेता है, वही जीवन में वास्तविक प्रगति कर सकता है। खुश रहना है तो जिंदगी में अपनी परिस्थितियों को देखकर फैसले लीजिए, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दूसरों की देखा देखी अपने जीवन के फैसले लेते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। हर किसी के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं और उन्हें ध्यान में रखकर ही हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अक्सर अपनी मौलिकता खो देते हैं और दुखी रह जाते हैं।
अपनी परिस्थितियों और संसाधनों को समझकर निर्णय लेने से न केवल हम अपनी विशेषताओं का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि हम सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करने की इच्छा के बिना ही कर्म करता है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि असली आनंद कर्म में है, न कि उसके परिणाम में। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति को दुनिया के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित होता है, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जब हम भगवान या अपने उच्चतम सत्य से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं। ये स्थिरता हमें बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित बनाए रखती है। हम अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह स्थिति हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है, जो जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का उच्चतम स्तर है, जहां आत्मा अपने शाश्वत अस्तित्व को पहचान लेती है और भौतिक शरीर को मात्र एक साधन मानने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति माया और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह न तो इस शरीर का बंधक है और न ही इसके सुख दुखों का। जीवन में स्थिरता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के शोर को शांत करें और ध्यान दें कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी हम यह समझ जाते हैं कि वास्तविक संतोष बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है, उतनी ही जल्दी हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी यात्रा होती है, और अगर हम अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से तुलना करके देखें, तो हम अपने आत्मविश्वास और शांति को खो सकते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या या असुरक्षा महसूस करनी चाहिए। उनकी विशेषताओं से सीखकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करके नहीं, बल्कि अपने विशिष्ट मार्ग को समझते हुए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। यह सत्य है कि शारीरिक चोटें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन शब्दों की चोटें हमारे मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक कठोर शब्द किसी के आत्मसम्मान को नष्ट कर सकता है, तो वहीं एक सहायक और प्रेमपूर्ण शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। शब्दों की शक्ति को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में असफलता केवल तब आती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। असफलता से डरने के बजाय हमें इसे सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। हर असफलता हमें सिखाती है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं, और यही सुधार हमें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी हार न माने, क्योंकि जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। सफलता केवल कुछ प्रयासों का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का परिणाम होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। इस तरह हमें यह समझना होगा
कि असली जीत तब होती है जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखते हैं।